हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कैंपेन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल हमारी वर्कशीट हम रीडिंग कैंपेन एक्टिविटीज़ के नाम से कर रहे हैं ना। तो आप भी हैरान होंगे ये क्या है। पहले वर्कशीट जो आती थी हमारी क्लास से रिलेटेड वो क्यों बंद हो गई और ये क्या नया आने लग गया और इसमें हमें क्या करना है। तो आइए समझते हैं बेटा इसे। बेटा ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली और SCERT दिल्ली के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है। कैंपेन मीन अभियान जैसे हमें किसी चीज़ को जागरूक करना होता है जब हमें तब हम कोई अभियान चलाते हैं ना। जैसे आप दिवाली में नो टू क्रैकर्स कैंपेन चलाते हैं या जब भी हमें किसी चीज़ की जानकारी देनी होती है तो हम इसके लिए कैंपेन चलाते हैं। तो हमारा ये 100 डेज का प्रोग्राम बेटा रीडिंग कैंपेन के नाम से चलाया जा रहा है, जो कि 17 जनवरी 2022 से लेकर 27 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इसका मेन पर्पस पता है क्या है कि हम सब इतना रीडिंग में परफेक्ट हो जाएं कि कोई भी इलिटरेट ना रहे, है ना। क्योंकि रीडिंग इज लर्निंग, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अवर सेल्फ। जो लोग पढ़ सकते हैं ना वो दुगने रूप में दुनिया को बेहतर देख सकते हैं बेटा। बुक्स आर द विंडोज टू द वर्ल्ड। जैसे हम खिड़की खोलते हैं और घर के बाहर देख लेते हैं ना, ऐसे ही बुक्स दुनिया को देखने की खिड़की है। यह एक सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिसका उपयोग हम अपनी दुनिया को बदलने के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ साथ पूरी दुनिया को बदलने के लिए भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। इससे हमारी सीखने की लगन विकसित होती है, हमारा विकास होता है। यह हमारे जीवन की तैयारी कराती है बेटा और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। किताबों में इतना खजाना छुपा है कि आपसे कभी कोई लुटेरा लूट नहीं सकता। कभी ये आपका खजाना कम नहीं हो सकता। ये हमेशा डे बाय डे आपका बढ़ेगा ही, लेकिन कम कभी नहीं हो सकता। और जितना आप इसको बांटोगे ना उससे तो और भी ज्यादा ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो आपने भी अब इस खजाने को ना अपने पास तक सीमित नहीं रखना है। अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने नेबर्स को, मतलब जो भी आपके कांटेक्ट में लोग आते हैं उन सब तक हमें ये कैंपेन पहुंचाना है और सबको इसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि किताबें हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं, मुश्किल में हिम्मत करना सिखाती हैं। हमारी जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, नकारात्मक विचार, कि जब हम जरा सी देर में हिम्मत हार जाते हैं तो किताबें हमें हिम्मत देती हैं बेटा। हमें ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है कि उनके लाइफ में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने उसका कैसे सामना किया और किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो हमें भी एक अनजान तरीके से ना उनसे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। ये हमारे मन को शांत रहना सिखाती हैं। और ये पता है सबसे बड़ा एडवेंचर होता है। एडवेंचर कैसे? हाँ, ये हमारी इमेजिनेशन को डेवलप करता है। जब आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो आप सामने देख रहे हैं कि फ्लावर्स हैं, ये है ना, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में भी पता है एक पिक्चर चलती जाती है। आप अपनी इमेजिनेशन में उस चीज़ को देखने लगते हो। ये उसमें बोला लाल रंग का फूल, तो आपके दिमाग में एकदम लाल रंग का फूल। तो हमारी क्या होती है, इमेजिनेशन डेवलप होती है और इससे हम क्रिएटिव बनते जाते हैं। अनजान तरीके से आप उसको देखोगे, शेप्स बनाओगे उसके जैसे आपको कोई भी उसमें बताया गया है कि ये चीज़ उसको डिस्क्राइब किया होता है ना बेटा, तो आप वैसा ही वैसा अपने मन के अंदर बनाने लगते हो। आपने नोट भी किया होगा। तो क्या कंक्लूजन है कि हम जितना पुस्तकों से प्यार करते हैं उतना ही हम जिंदगी में सफल होते हैं, है ना। तो वाई रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इट इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। ये बेसिक है, लर्निंग का आधार है बेटा।
इट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू रीड इंडिपेंडेंटली। आप जितना अच्छा अपनी रीडिंग को बनाओगे ना, उससे आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट, आपको आगे जाके थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद ही बिना किसी की हेल्प से आप उसे पढ़ पाओगे। और जैसे जैसे आप बुक्स को पढ़ना शुरू करोगे ना, आप उसे एंजॉय करना सीख लोगे। और बुक्स, पता है, जैसे हमारी बॉडी को खाने की जरूरत होती है ना, ऐसे ही बुक्स हमारा माइंड का खाना होती हैं, तो उसे भी अच्छा खाना चाहिए। तो आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो हमारा माइंड भी अच्छा ही रहेगा, और कितना डेवलप करेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा, कोई भी सफल होता है ना लाइफ में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा उसका हाथ बुक्स का, रीडिंग ही होती है। जितना हम अपनी रीडिंग को, अपनी एजुकेशन को अच्छा बनाते हैं ना, वो डे बाय डे हमें एक नए लाइफ की तरफ पहुंचाता रहता है। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। हम उसके सारे अप्स एंड डाउन्स पहचानने लगते हैं। आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, आपको पता चलता है कि ये काम करा इसने तो ये सही किया या ये गलत किया। क्रिएटिविटी हमारी डेवलप होती है, वोकैबुलरी बढ़ती है, नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर ओन सेल्फ। हम जैसे अपने आप को भी एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, क्योंकि जितना आपका ज्ञान होगा ना, जितनी आपकी नॉलेज होगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तब आप किसी के सामने हिचकोगे नहीं। आपको पता है कि मुझे ये सब चीज़ें पता है, मुझे आती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू रिलेट टू देयर सराउंडिंग्स एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। आपको प्रॉब्लम से फेस करना आ जाता है, और अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से आप कैलकुलेट करके उनके बारे में राय निकाल सकते हैं। और आपको पता है, इसी रीडिंग कैंपेन के अंदर 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो वो भी आपको सेलिब्रेट करना है। कोई भी एक कहानी अपनी मातृभाषा में आप पढ़िए और उसके बारे में लिखिए, रिव्यू लिखिए, उसको आपको कैसी लगी वो कहानी, है ना, तो उसे अपनी मातृभाषा में लिखना है। नंबर रीडिंग, ये थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज मैं आपको बता रही हूँ बेटा, कि कैसे हम अपने इस नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। सिर्फ थोड़े दिन की मेहनत है, उसके बाद जब एक बार हमारा रूटीन बन जाता है ना, तो फिर तो हम फ्लो में आ जाते हैं। राइट, जैसे नंबर रीडिंग है, आप कोई भी सड़क पे जा रहे हो, आप 2-3 व्हीकल्स के नंबर नोट करो, है ना, आपस में आके फिर 2-4 बच्चों के साथ उनके बारे में पूछो कि किसने कौन सा नंबर देखा था। फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग में लगाओ, उनसे छोटा बड़ा पूछो, है ना। इस तरीके से कितनी भी एक्टिविटी आप कर सकते हो। अपने घर में भी सबको इन्वॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स को भी थोड़ा कुछ, है ना, उनको रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है बेटा, थोड़ा सा आप चेंज करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहता है ना, और सबकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है फैमिली की। आप स्कूल जा रहे हैं, अगर स्कूल आपके खुले हैं तो आप अपने स्कूल का टूर लगाइए, रूम नंबर्स लिखे होते हैं उनको नोट कीजिए, फिर अपनी मेमोरी को उस टेस्ट करिए कि कौन से कमरे में क्या नंबर डला हुआ था, उनको लिखिए, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, उनसे पहले वाला नंबर लिखिए। इस तरीके से ढेरों क्वेश्चंस हम बना सकते हैं ना, आपको पता ही है कैसे करते हैं। और रीडिंग करते टाइम रिवर्स रीडिंग कीजिए, जैसे दिस डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ लिखा है ना, दिस डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपने क्या करना है, उल्टा पढ़ना है, थिंकिंग क्रिटिकल डेवलप्स दिस, ऐसे। तो ये आपकी इतना माइंड को एक्टिव बना देगा ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट 2 ब्रेन होते हैं हमारे। तो जब हम एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो एक ही माइंड काम करता रहता है। लेकिन आप बोथ वेज काम करोगे ना, तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट बन जाओगे। ये थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम से करना शुरू कर दो। आप नए नए तरीके आजमा सकते हो। जिग जैग रीडिंग, मतलब एक बार आगे से पढ़ो, लेफ्ट टू राइट पढ़ो, एक बार राइट टू लेफ्ट। अगर एक सेंटेंस मैंने ऐसे पढ़ा, रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मुझे दूसरा सेंटेंस कैसे पढ़ना है, रीडिंग फास्ट डेवलप्स दिस। इस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट करो रीडिंग में, जिससे आपको मजा भी आए और हम सब मिलकर एक रीडिंग एनवायरनमेंट बना सके, और हमारी सोसाइटी भी ऐसी बने जिसमें हर कोई पढ़ा लिखा हो। तो आइए बेटा, आज हम ये प्रॉमिस करते हैं कि अब हम कभी नहीं छोड़ेंगे किताबों से दोस्ती। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।